भगवान मिलते सरल हृदय वालों को ही हैं, जिसका हृदय बड़ा सरल होता है। सरल का मतलब समझ रहे, सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण। जिसका हृदय सरल होता है उसी के हृदय में श्री सीताराम लक्ष्मण आकर के विराजमान हो जाते हैं। ये सरल शब्द जितना सरल है ना, सरल बनना ही उतना कठिन है। और भगवान सरल से ही मिलते हैं। जो निर्मल होता है, सरल होता है। बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी तपस्या करते रहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। लेकिन सरल बन करके, अबोध बन करके परमात्मा का जो स्तवन करता है, भगवान सहज रूप में ही उसे प्राप्त हो जाते हैं। सतयुग द्वापर त्रेता में भगवान प्रकट होकर के आए, हमारे कलयुग में भी भगवान कई बार अवतार लेकर के आए, कई बार भक्तों को दर्शन दिया है। अभी कलयुग की ही घटना है, ज्यादा समय की नहीं है। एक व्यक्ति था, बड़ा सरल था वो, सब कुछ उसमें सद्गुण थे, लेकिन एक ही थोड़ा दुर्गुण था, खाता बहुत था, बहुत खाता था। घर वाले उसे परेशान रहते थे। 5-6 लोग जब खा ले फिर भी वो खाता रहता था। एक दिन घर वालों ने एक महात्मा जी से कहा, महाराज ये खाता बहुत है। संत जी ने कहा, देखो ये उतना ही खाता है जितना इसके खाते में है, और सभी उतना ही खाते हैं जितना उनके खाते में रहता है। लेकिन उन लोगों की समझ में नहीं आया। एक दिन उसे डांट फटकार करके घर से निकाल दिया, चल दिया। बेचारा सरल था, कुछ जानता नहीं था, चल दिया। घर से निकला, कुछ दूर पहुंचा तो एक आश्रम दिखा, मंदिर दिखा। सामने एक महात्मा जी बैठे हुए थे, बढ़िया तंदुरुस्त लग रहे थे शरीर से। उसने देखा कि ये बड़े मोटे ताजे लग रहे हैं भाई। इतने में उनके चेला 2-4 वहीं आश्रम से बाहर निकल करके आए, वो भी बढ़िया मोटे ताजे थे। उसने सोचा यहाँ खाने पीने की व्यवस्था बड़ी तगड़ी होगी भाई, ये सब एक ही जैसे लग रहे हैं। जा करके महात्मा जी को प्रणाम किया, महाराज जी आप कौन हैं? महात्मा जी ने कहा, हम इस आश्रम के सेवक हैं। अच्छा आप महंत जी हैं? हाँ हाँ महंत जी। अच्छा ये कौन है महाराज? ये सब अपने चेला हैं। अच्छा तो महाराज यहाँ क्या करना होता है? महात्मा जी ने कहा, कुछ नहीं, भगवान का भजन करना होता है, और जो मन में आए थोड़ी बहुत सेवा कर दो। अच्छा तो महाराज हमें भी अपना चेला बना लो। महंत जी ने कहा, बन जाओ चेला। अच्छा महाराज पंगत कितने बार होती है? महात्मा जी ने कहा, पंगत तो भाई 2 बार होती है, सुबह शाम, और भी होती है, लोग आते हैं तो होता है, चलती रहती है पंगत। तो महाराज हम 2-4 पंगत बैठ करके एक साथ ले सकते हैं क्या? बोले बिल्कुल ले सकते हो भाई, कोई कमी नहीं है ठाकुर जी के दरबार में। अब तो महात्मा जी ने उसे मंत्र दे दिया, वेश दे दिया, और महात्मा बना दिया। रहने लग गया वो भी आनंद पूर्वक, चकाचक बढ़िया खाए, भगवान का भजन करे, आनंद से समय बीतने लग गया। पर उसे क्या पता था कि एक दिन यहाँ भी मुसीबत आ जाएगी। एक दिन प्रातः काल उठा, चारों तरफ दौड़ करके देखने लग गया कि कहीं कोई चूल्हा चक्की नहीं चल रहा है, कहीं से कोई धुआं नहीं निकल रहा है, भोजन ही नहीं बन रहा है। तो दौड़ करके महंत जी के पास आया, महाराज आज कुछ बन नहीं रहा है। महात्मा जी ने कहा, अच्छा हाँ, अरे भाई हम भूल गए थे तुमको बताना, आज एकादशी है, और एकादशी को हम लोग व्रत रहते हैं। तो महाराज कुछ बनेगा नहीं आज क्या? बोले नहीं, वो तो एकादशी को व्रत रहता है, कुछ बनता नहीं है, भजन करते हैं भगवान का भूखे रह करके। तो हमको भी रहना पड़ेगा क्या? महंत जी ने कहा, जरूर रहना पड़ेगा भाई, तुम वैष्णव हो गए हो, संत हो गए हो, तो तुम्हें भी रहना पड़ेगा। किसी ने कहा, महाराज आपके बहुत सारे चेला, उनसे करवाओ, हमसे रहने दो। महंत जी ने कहा, कैसे? बिना भोजन के तुम एक दिन नहीं रह सकते? बोले महाराज अगर हमने एकादशी का व्रत कर लिया तो द्वादशी फिर देख ही ना पाएंगे। महात्मा जी ने कहा कि तो बड़ा विचित्र है। अच्छा तो देखो, वैसे तो तुम्हें अन्न नहीं खाना चाहिए भाई, लेकिन अब अगर तुम बिना अन्न के रह ही नहीं सकते हो तो बना लेते हो क्या? बोले महाराज मरता क्या ना करता सब कर लेता हूं।
अच्छा तो ऐसा करो, तुम यहाँ से कुछ सामग्री ले लो, कुछ और ले जाकर के नदी के किनारे बनाना, और जब वहीं अब आश्रम में तो कुछ बनता नहीं है, नियम है, तो तुम्हारे कारण तो नियम टूटेगा नहीं, इसलिए ऐसा करो कि हिसाब से अपना बढ़िया सामग्री ले लो और नदी के किनारे जाकर के बना करके और पाना, लेकिन भोग जरूर लगा लेना भगवान का, क्योंकि तुम वैष्णव हो, भगवान को भोग लगा करके पाना। ठीक है गुरुजी। कोठारी से कह दिया कि दे दो इसे सीधा सामान जो भी लेता हो और इसको भेजो। आटा लिया, आलू लिया, मिर्च मसाला घी गुड़ उसी के हिसाब से सब कुछ लिया, सिर पर रखा और नदी के किनारे पहुंच गया, बढ़िया बनाने लग गया। मोटे मोटे 4 टिक्कड़ बना लिए अपने लिए और सोचा गुरुजी के लिए, भगवान के लिए भी तो चाहिए, तो पतले पतले 4 टिक्कड़ भगवान के लिए बना लिए, बना करके पत्तल पर रखा बढ़िया, और भगवान को बुलाने लग गया, क्योंकि गुरुजी ने कहा था ना भोग लगाना है, तो बड़े भाव से यह भगवान को ही बुलाने लग गया। कैसे बुला रहा है? अरे राजा राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए, पुनः पुकारा, फिर इसने कहा कि प्रभु लगता है आप सोच रहे होंगे कि मंदिर में हम लोग 56 भोग पाते हैं, 56 प्रकार के भोग लगते हैं मंदिर में, तो ये सूखे फूल के रखा हुआ है, इसके पास क्यों आए? इसको तो ये लगा कि भगवान आते ही होंगे, इतना सरल था। तो इसने कहा कि प्रभु उस भूल पर मत रहना, वहां से जान छुड़ा करके हम ही भाग करके आए हैं, वहां कुछ नहीं है आज। आचमनी अर्घा आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घा आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घा आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घा आरती यहाँ यही मेहमानी। सूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, सूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। बार बार जब इसने प्रभु को पुकारा तो भगवान प्रकट हो गए। अरे राम बाम दिस जानकी, नीला मुझ श्यामल कोमलाग्यम, सीता समारो पितु वाम भाग। वाम भाग में जानकी को लेकर के भगवान प्रकट हो गए भक्त के सामने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान को देख करके प्रसन्न हुआ, उठ करके खड़ा हो करके बार बार दंडवत करने लग गया, प्रणाम करने लग गया। पर भगवान को देख करके प्रसन्न तो बहुत हुआ, क्योंकि इतना सुंदर स्वरूप पहली बार इसने देखा था। प्रभु आ तो गए आप, लेकिन बड़ी देर कर दी, बहुत जोर की भूख लगी थी ना। ठीक है आप आ ही गए हैं, तो कहीं भगवान को देखे, कहीं रोटियों की तरफ देखे। गुरुजी ने तो कहा था एक भगवान आएंगे, पर यहाँ तो 2-2 आ गए हैं। भगवान ने कहा क्या हुआ भाई? कुछ नहीं प्रभु, गुरुजी एकादशी करवाना चाहते थे, लेकिन गुरुजी तो नहीं कर पाए, नहीं करवा पाए, पर लगता है आप थोड़ी बहुत एकादशी करवाई दोगे। गुरुजी ने तो कहा था कि एक भगवान आएंगे, पर यहाँ पर आप 2-2 आए हैं। कोई नहीं, अब आ ही गए हैं तो बैठिए। राम जी को बैठाया, जानकी जी को भी बैठाया, और एक पत्तल पर राम जी के लिए 4 फूल के जो पतले पतले सेके थे रख दिए, ये तो भगवान के लिए हैं।
अब दूसरी पत्तल पर अपने हिस्से से 2 फुलके निकाला और निकाल करके संकोच करते हुए माता जानकी को दे दिया। जानकी मैया ने कहा, क्यों जी, उनको 4 दिए, हमको 2 दिए हो? इसने कहा, माता जी वो 4 के बराबर ये 2 हैं। अब उसने पहले ही मोटे मोटे अपने लिए बना लिए थे, भगवान के लिए पतले पतले। खाके तो देखो तो नहीं है। भगवान ने भोग लगाया, थोड़ा बहुत बचा तो इस भक्त को भी मिला। भगवान जब जाने लग गए तो इसने पूछा कि प्रभु ये बताओ अगली एकादशी को कितने आओगे? भगवान ने कहा, हम आ जाएंगे। नहीं आप बताओ आओगे कितने, मैं व्यवस्था करके लाऊंगा ना उतनी सामग्री। भगवान ने कहा, हम आ जाएंगे। हो गए, अच्छा तो थोड़ा जल्दी आ जाना प्रभु, ज्यादा समय हो जाता है। ठीक है ठीक है। भगवान अंतर ध्यान हो गए, इसने प्रणाम किया और जो भी बचा था प्रभु का प्रसाद पा करके पुनः आश्रम में आ गया। आश्रम में आनंद से रहने लग गया। फिर जब एकादशी आई तो गुरुजी ने कहा, क्यों भाई आज एकादशी है, जाओगे ना? हाँ अब जाना ही पड़ेगा, क्या करें, यहाँ तो कुछ मिलना जुलना नहीं है। अब लेकिन गुरुजी थोड़ा सामग्री हमें बढ़ा करके दो, क्योंकि वहां पर एक भगवान नहीं आते, वहां पर 2-2 भगवान आते हैं। गुरुजी ने सोचा भूखा रहता होगा, कह दिया दे देना थोड़ा सा इसे, कोठारी से कह दिया। उसने बढ़ा करके सामग्री दे दी, लेकर के सिर में रख करके फिर से चला। नदी के किनारे आया, बढ़िया बनाया। ठाकुर जी पाएंगे, मैं पाऊंगा, 2 ठाकुर जी हैं तो बढ़िया 2 के हिसाब से बना करके रखा, एक अपने लिए रख लिया और बुलाने लग गया भगवान को। हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रेम पूर्वक भक्त ने पुकार लगाई तो भगवान प्रकट हो गए। राम लक्ष्मण और जानकी मैया, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे प्रकट हुए तो इसने भगवान को प्रणाम किया, जानकी मैया को प्रणाम किया और लक्ष्मण जी की तरफ देख करके भगवान से पूछने लग गया, प्रभु ये कौन है? भगवान ने कहा, हमारे भैया हैं। अच्छा सगे हैं क्या? हाँ सगे भैया हैं, लगते तो नहीं है कहीं से। अरे हमारे सगे भैया हैं। अच्छा प्रभु एक बात बताइए, ठीक है आपके भैया हैं, हमें ये बताइए कि हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है कि पूरे खानदान का? अब राम जी तो देख करके बड़े हंसे, खिलखिला करके। जानकी भैया मैया भी मुस्कुराई, पर लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा कि बताओ कहाँ लेकर के आए, हाथी कैसा स्वागत हुआ है। खैर ठीक नहीं, कोई नहीं, आ ही गए हो तो बैठो। आप बैठे, इसने तीनों को पत्तल लगा करके प्रेम पूर्वक भोजन बढ़िया से पवाया और जब जाने लग गए तो फिर से पूछने लग गया कि प्रभु अब बताओ अगली एकादशी को कितने आओगे? क्योंकि पहली व्यवस्था बनाई तो 2 आए, 2 की बनाई तो 3 आए, अब कितने आओगे? भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे आ जाएंगे, और इतना कह करके अंतर ध्यान हो गए। यह आ गया आश्रम। और जब एकादशी आई तो फिर से महंत जी ने कहा, क्यों भाई आज जाओगे नहीं क्या? इसने कहा, गुरु जी वहां भी वही हाल है, यहाँ भी वही हाल है। यहाँ भी कुछ नहीं मिलता है, वहां भी कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपके भगवान हर एकादशी को 1-2 बढ़ रहे हैं इस समय। हमें तो इस बार भाई 10 सेर आटा चाहिए, उसी के हिसाब से आलू, उसी के हिसाब से घी गुड़ मिर्च मसाला सब उसी के हिसाब से। गुरुजी ने सोचा कि इतना सारा ये क्या करेगा भाई ले जा करके। गुरुजी समझ गए जरूर ये ले जा करके बेचता होगा करके। कोठारी से कहते दे दे उसे जो भी मांग रहा है, और चलो आज उसके पीछे पीछे चलते कौन सी दुकान में बेचता है। तो बहुत बड़ा सा गठरा बना करके सिर पर रख लिया और ले करके चल दिया। पीछे पीछे गुरुजी और उनके शिष्य चल रहे हैं, देखें आज कौन सी दुकान में बेचता है ले जा करके। तो ये भी बड़ा चतुर था। आज नदी के किनारे आया, पेड़ के नीचे ला करके सामग्री को रख दिया, और आज इसने भोजन बनाया नहीं, पहले भगवान को ही बुलाने लग गया। हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए,
मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब जंगल में भक्त ने कीन्ही करुण पुकार, तब ताछन में प्रगट भयो दिव्य राम दरबार। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। दिव्य राम दरबार प्रकट हो गया भक्त के सामने। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी महाराज भी आ गए। दिव्य दरबार देख करके धन्य हो गया। बार बार प्रणाम करता, बार बार दंडवत करता, प्रभु को बार बार निहारता और प्रणाम करने के बाद भगवान से कहता है आज तो हमने कुछ बनाया नहीं। भगवान ने कहा कुछ बनाए नहीं तो बुलाए क्यों भाई? बोले जब हमें कुछ मिलता ही नहीं है तो हम काहे को बनाए? बनाओ और पाओ। भगवान जानकी मैया की तरफ इशारा करके कहते हैं देवी अब चलो कुछ करो। भरत जी की तरफ इशारा किया कि अब चलो लग जाओ काम में। तो सभी जितने आए थे भगवान के साथ में सब लग गए सुंदर भंडारा बनाने के लिए। अरे भरत जी भंडारे बनाने लगे हैं, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे हैं, भरत जी भंडारे बनाने लगे। वो चुन के लकड़ी लखन लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाने लगे। पूछ से आंजने चौका को, पूछ से आंजने चौका को, और हाथों से पोछा लगाने लगे, और हाथों से पोछा लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चेते चूल्हा इधर और उधर शत्रुघ्न चेते, चूल्हा इधर और उधर शत्रुघ्न, साग भाजी अमनिया कराने लगे, साग भाजी अमनिया कराने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, हनुमान जी मिलकर के भंडारे का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए। हनुमान जी महाराज पोछा लगाने लग गए, लक्ष्मण जी लकड़ी लेकर के आने लग गए, शत्रुघ्न जी साग मनिया कराने लग गए और सुंदर भंडारा प्रारंभ हो गया। और जैसे ही भंडारा प्रारंभ हुआ जानकी मैया भी लग गई भंडारे को बनाने के लिए। माता का संकेत पाकर के रिद्धि सिद्धि भी आ गई, संत महात्मा लोग भी आकर के बैठ गए। और ये भक्त वृक्ष की छांव पर आंख मूंछ करके बैठा हुआ था। भगवान ने कहा क्यों, आंख तो खोलो भाई। इसने कहा जब कुछ मिलना ही नहीं है तो क्या आंख खोले, इतने लोग आए हुए हो आप, और जो भी थोड़ा बहुत बनेगा वो सब साफ कर जाओगे। और जैसे ही नेत्र खोल करके देखे तो संत महात्मा भी आकर के लाइन लगा करके बैठ गए। माता जी हमें भी प्रसाद मिले।
अब इसने कहा जो भी थोड़ा बहुत बचने वाला था ये सब साफ कर देंगे। बढ़िया आनंद पूर्वक भंडारा चलने लग गया, बनने लग गया। अब इधर गुरुजी जो आकर के छुपे हुए थे, देखें तो ये कहां लेकर के जाता है। तो गुरुजी ने देखा कि ये सामग्री रख करके और बातें किससे कर रहा है। गुरुजी पहुंच गए। क्यों भाई भोजन नहीं बनाए? इसने कहा गुरुजी भले आए आप, इतने सारे ठाकुर जी आपने मेरे पीछे लगा दिए, किन किन को बना करके खिलाऊं? देखो इतने भगवान सब बैठे हुए हैं। अब गुरुजी को तो ना दिखे भगवान। गुरुजी ने कहा हमें तो यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा, तुम ही बस दिख रहे हो। अब इसने कहा अब तो दोहरी समस्या हो गई। अब हमें तो आप दिख रहे हो, हमारे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हो? भगवान ने कहा कि देखो गुरुजी तुम्हारे बहुत सिद्ध हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत तपस्वी हैं, बिल्कुल सत्य है, लेकिन जितना सरल हृदय तुम्हारा है उतना तुम्हारे गुरुजी का नहीं है। गुरुजी ने कहा कि भगवान क्या कह रहे हैं? भक्त ने कहा कि वो कह रहे हैं कि आपका हृदय सरल नहीं है। और जैसे ही ये बात गुरुजी ने सुनी तो हृदय तो सरल नहीं था पर नेत्र तरल हो गए, आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लग गया। और गुरुजी ने सोचा कि वास्तव में जीवन में सब कुछ आ गया, त्याग तपस्या ज्ञान भी बहुत हो गया, लेकिन जीवन में सरलता नहीं आई। और जैसे ही नेत्र सजल हुए भगवान गुरुजी के सामने भी प्रकट हो गए। भगवान को प्रणाम किया, प्रभु का साक्षात्कार हुआ। आज गुरुजी ने कह दिया कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि गुरु के माध्यम से चेला को भगवान के दर्शन होते हैं, लेकिन आज मेरे चेला ने गुरु प्रभु का दर्शन करवा दिया, धन्य है। तो सज्जनों, जब जीवन में सरलता आ जाती है, सरलता से ही ठाकुर जी रीझते हैं। ये घटनाएं ये सब कलयुग की हैं। भगवान आज भी भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं, पर सरल बनना चाहिए। जैसे बालकों का हृदय होता है एकदम सरल।